नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मनरेगा, नरेगा, जो भी आप कह लीजिए, इस पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है और विवाद भी हो गया है कि इसका नाम बदला जा रहा है। चलिए आज आपको हम इतिहास में थोड़ा ले चलते हैं। 1989 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1989 में संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP को मिलाकर शुरू किया गया था। 1989 में यह योजना भूमिहीन मजदूरों और मजदूरी करने वाले तमाम लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसका नाम कर दिया गया था। उसके बाद आता है 2001, इसी योजना का नाम जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। यह भी कमोबेश वही आधार लेकर के चला कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके खाने पीने का, उनके पारिवारिक जीविकोपार्जन का एक माध्यम हो पाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। और कमोबेश यही कार्यक्रम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत भी होता रहा, जिसमें 75% और 25% का रेशियो था, यानी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार इसमें पैसा अनुदान देती थी। इसके बाद आइए अब आता है मूल अधिनियम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता, नरेगा जिसको कहा गया। 2005 में ये योजना आई, यानी इसका नाम एक बार फिर बदला। ये तीसरी या चौथी बार इसका नाम बदला गया। और 2005 के बाद 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी के जयंती पर इसका नाम बदल कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा, जो इसका अभी तक का नाम है। अब जो इसका नाम है मोदी 3.0 में, यानी जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन नाम से बिल पेश किया गया है। यानी इसको VBG राम जी शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है। और यही वजह है नाम बदलने को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। थोड़ा लंबा परिचय जरूर हो गया इस पूरे कार्यक्रम का, लेकिन इतिहास में हम आपको लेकर के गए, और इसलिए लेकर के गए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार इसका नाम बदला गया। अब हम जनता के बीच में हैं। विपक्ष के दल कांग्रेस पार्टी हो, जो मुख्य विपक्षी दल है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। वहीं अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, ये नाम बदलकर श्रेय ले लेते हैं, दूसरे के काम को अपना बता देते हैं। अब कुल मिलाकर के बात हम जनता के बीच में रख रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये जो VBG राम जी नाम है, इसको आप कैसे देखते हैं? गलत नाम है, सही नाम है, या फिर इससे कोई दिक्कत होगी? देखिए, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं होगी। नाम सरकार है, बदला करती है, लेकिन इनको गांधी से दिक्कत थी। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, सबसे बड़ी दिक्कत इनको गांधी से थी, आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को गांधी से दिक्कत आजादी के पूर्व से है, क्योंकि कभी गांधी के साथ इनका दल या भारतीय जनता पार्टी थी क्या आजादी से पूर्व? वो तो 1980 में बनी है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ। इनके जो पेरेंट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ, और जो उनका जो पेरेंटल है हिंदू महासभा, ये सब इनके विरोधी थे। अगर बात करेंगे नाम बदलने की, तो नाम तो इसका कंटिन्यूअस बदलता ही आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार नाम बदला है। ये जो कार्यक्रम है ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, मैं कंप्लीट कराऊंगा आपकी बात, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि उनका परिवार चल सके। अब जो VBG राम जी योजना है, इसमें 90% ये 60-40 का रेशियो हो गया, यानी 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। पहाड़ी जो राज्य हैं उनमें 90 और 10 का परसेंटेज हो गया है। तो आप बताइए, इसमें दिक्कत क्या है? नाम बदलने की प्रक्रिया तो बहुत पहले से चलती आ रही है। अब VBG राम जी नाम रखने से क्या दिक्कत है? क्या राम के नाम पर दिक्कत हो रही है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। क्या दिक्कत हो रही है? आलोक जी, ऐसी बात नहीं है। अभी जो आपने रेशियो बताया है 60% और 40% का, तमाम ऐसे प्रदेश देश में है जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। वहाँ अगर वो 40% धन नहीं देंगे तो वहाँ से 60% मिलेगा नहीं। तो उस प्रदेश के जो है गरीब, जो बेरोजगार हैं, जिनको आप बता रहे हैं कि जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, किसी दूसरे के खेतों में काम करके जीवन यापन करते हैं, उनको सरकार
पहले मनरेगा के नाम से जो है योजना चला के उनको काम करने का अधिकार दिया था, अब उसको बीबीजी जी राम कर दिए हैं, जो भी जी राम कर दिए हैं, तो उससे नाम बदलने से बहुत ज्यादा बात नहीं आ रही। बात आ रही 40 और 60 का रेशियो जो है ये दिक्कत पैदा करेगा। आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि जो है 60-40 के रेशियो में जो दिक्कत आ रही है कि गरीब राज्य इसको वहन नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही है दिक्कत कि गरीब राज्य नहीं वहन कर पाएंगे और केंद्र सरकार उनको मदद नहीं करेगी तो वहाँ की योजना फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए वहाँ के गरीबी बेबसी लाचारी में जीने वालों के लिए दिक्कत बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो योजना है जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, अब पहले 100 दिन की गारंटी मनरेगा में थी, अब जो है 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, क्या कहेंगे? इस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या नाम बदलने की सियासत सही है या जो है जो योजना लाई गई है वो थोड़ा पुख्ता तरीके से और बेहतर तरीके? देखिए, मामला ये है कि कांग्रेस, क्या इसका नाम बदला नहीं गया? पहले भी बदला गया है, कांग्रेस ने 2 बार बदला है। तो अब ये अलग बात है कि अब कह रहे हैं कि जो गरीब राज्य हो, कौन सा राज्य है जो विज्ञापन में पैसा नहीं खर्चा कर रहा है? विज्ञापन में पैसा खर्चा करने के लिए, पार्टी के अपने सत्ता में बने रहने के लिए पैसा है, लेकिन गरीबों को देने के लिए पैसा नहीं है। ये भी तो हद हो गई, मतलब एक तो ये तो गलत हो गया। सबके पास पैसा है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने के लिए, यदि करने के लिए नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, हर चीज का आप विरोध करोगे तो वो हो जाएगा कि इनका ये बस खाली विरोधी हैं। गलतियां ये है केंद्र सरकार की कि जो है जितना अच्छा कार्य करना चाहिए, आप नाम बदलिए, अच्छा है, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ नया भी तो करके दीजिए। अगर किसी ने तो नया उसमें कह तो रहे हैं कि 100 दिन के बजाय 125 दिन गारंटी दे दिया रोजगार का। देखिए, 25 दिन आपने बढ़ा दिया, अच्छा किया, उसका कुछ और मानदेय भी बढ़ा दिया क्या? आपको क्या लगता है कि मानदेय तो अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ रोजगार को लेकर के स्किल्ड मजदूर, नॉन स्किल्ड मजदूर और तमाम लोगों को लेकर के पहले ही एक मानक तय हो गया है कि इतनी मजदूरी बढ़ाया गया है अभी थोड़े दिन पहले ही। मजदूरी कैसे बढ़ाया गया है? उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, वहाँ 211% जो है विधायकों का पेमेंट बढ़ा दिया गया। गरीबों का 211% मानदेय कहाँ बढ़ाया गया है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, उड़ीसा में बढ़ाया गया है, राजस्थान में बढ़ाया गया है या केंद्र सरकार में बढ़ाया गया है? 1,11,000 रुपए पेमेंट था, 3,45,000 कर दिया है। तो ये एक बात बताइए कि गरीबों का नहीं बढ़ाएंगे, 5 साल ये नेता रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, इनको जो है पेंशन मिलनी चाहिए। सभी पार्टियों को कह रहे हैं। अरे भाई, उनका मुख्यमंत्री तो किसका है? उड़ीसा में भाजपा का है, तो उनका भाई विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री तो वो है ना। अच्छा, आप बताइए। नहीं कहना चाहते हैं कि बस काम मिलना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी बदलो लेकिन काम दो, बस पब्लिक को, आम आदमी को काम मिलना चाहिए, बस इतना ही हमारा कहना। आपको क्या लगता है कि जो नाम बदला गया है, मनरेगा का नाम बदलने की बात हो रही है, वीबी जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस नाम को नाम कर दिया गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म वीबी जी राम जी आ रहा है। गांधी जी के नाम, जवाहर रोजगार योजना के नाम से, ग्रामीण के नाम से ये चला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से ये चला, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। महात्मा गांधी जी के नाम पे हुआ, उससे भी पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हुआ, तब भी इसका नाम बदलने से रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ। यानी इसका नाम 4-5 बार बदला जा चुका है, ये 5वीं बार होगा। तो पहले 4 बार बदलने से दिक्कत नहीं हुई, इसी बार क्या दिक्कत हो गई? नहीं, विपक्ष को मुद्दा चाहिए और कुछ नहीं, और नाम बदलने से नहीं होता है, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए सबको। जिस तरीके से काम चल रहा है, नाम चाहे राम रख लें, चाहे लक्ष्मण रख लें, चाहे परमहंस रख लें, अच्छा है। अपने देवी देवताओं के नाम पर राम रखे तो क्या गलत है? कोई इंसान था, ठीक है, गलत है, नहीं है। कोई भी नाम बदलने से कोई काम न रुके और कुछ नहीं, काम होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये ज्यादा जरूरी है? जरूरी, हाँ? जरूरी ये नहीं है कि नाम नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक को चाहिए पैसा और पब्लिक को चाहिए रोजगार, वो रोजगार रहे और कुछ नहीं। मुद्दा बनाने के लिए तो दिन भर बैठ के मुद्दा बनाते रहिए, कुछ नहीं फायदा मिलता है। ठीक बात है। ये जो चीजें हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि रोजगार है कि नहीं है, इस पर अगर बात हो तो ये जरूरी है कि जिस उद्देश्य के साथ 1989 में
सरकार किसी की भी रही हो, 1989 में जिस मोटिव के साथ ये चीजें शुरू हुई थी, क्या वह काम वो कर पा रही है, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसको बनाया क्यों गया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसको इसलिए बनाया गया था कि गरीब मजदूर लोगों को 100 दिन का रोजगार गारंटी हो, कि उस 100 दिन को रोजगार उनको, जिनके वो कार्ड्स बनते थे, वो 100 दिन उनको रोजगार मिले, वो बाहर पलायन न करे और अपने यहाँ रहें। दूसरी बात, अब इन्होंने 125 दिन इसको कर दिया है, 125 दिन किया इन्होंने जरूर है, क्या उनका पैसा बढ़ाया? और दूसरी बात, जो 60-40 था, अब 90 और 10 था, अब 60-40 कर दिया। दूसरी, पहले क्या था, डिमांड भेजना था, अब डिमांड नहीं है। अब स्टेट अपनी मर्जी पे चाहे तो पेमेंट करे, न चाहे तो कौन सा स्टेट पेमेंट करना चाहेगा बताइए? अच्छा, आप बताइए, आप लोग तो, आप खासकर अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी से, आप लोग भाई नाम क्यों बदल दे रहे हैं? वीबी जी राम जी कर दिया नाम, राम जी का नाम क्यों ला करके कर दिया, ये कहना है। और अखिलेश यादव जी का कहना है कि भाजपा के लोग नाम बदल करके दूसरे का काम अपना कर लेते हैं। देखिए, जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये लक्ष्मणपुरी है, लेकिन इसका नाम लखनऊ रखा गया। ये पूरा दुनिया जानती है, देश जानता है। और नाम बदलने का काम तो राहुल गांधी जैसी पार्टियां और समाजवादी पार्टियां जो इनकी मिली भगत से जो सरकारें चली हैं, उन्होंने बदला है। अपने परिवार के नाम पर सारी योजनाओं को चलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अपने परिवार के नाम पर ही दिल्ली में जितनी रोडें, आधी से ज्यादा रोडों पे अपने परिवार के नाम से रोडें बनाने, मुगलों के नाम पे रोडें बनवा दी। कि हमारे देश के जो महान पुरुष थे, उन लोगों के नाम पर कुछ नहीं है। हमारे जो सरदार पटेल हो गए, हमारे भगत सिंह हो गए, ऐसे वीर जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जो सरदार पटेल जिन्होंने देश की जो एक अखंड भारत की जो रचना की, ऐसे लोगों के नाम पर कुछ नहीं किया। सिर्फ राहुल जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू हो गए और जो गांधी परिवार से जुड़े हो गए, सिर्फ उन्होंने ही देश के लिए काम किया है क्या? अगर आज जो गलतियां, ये बताइए तो तमाम ऐसी एकेडमीज हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर भी हैं और भी लोगों के नाम पर है। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो किसने की वो सरदार पटेल के नाम की जो यूनिवर्सिटी है या आज जो कोचिंगों के आप बता रहे, जो पार्कों के नाम बता रहे हैं, वो किया किसने? मौजूदा सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। नहीं तो इन लोगों ने सिर्फ मुगलों का नाम रखा है, मुगलों के नाम पर यूनिवर्सिटी के नाम रखे या अपने परिवारों के नाम पे रखे। इन्होंने कभी भी जो हमारे देश के वीर थे या जो हमारे शहीद थे, उन सबके नामों पे इन्होंने क्या किया? उनका सिर्फ इन्होंने अपमान करने का काम किया। आज आप जो है बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी जो एक्ट था, इसका नाम बदलने की क्या जरूरत थी? मनरेगा का नाम बदलने की क्या, महात्मा गांधी जी के नाम पर था, ऐसा विपक्ष का कहना है। आपको क्या लगता है? देखिए, जब नई सरकारें आती हैं, पिछली सरकारों ने अपने हिसाब से काम करा, अब नई जो सरकारें आएंगी वो अपने हिसाब से काम करेंगी। 11 साल से केंद्र में सरकार है भाजपा की, अब तक क्या कर रहे थे? पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, उसका रिवीजन कहीं ना कहीं चल रहा है, मगर ये है कि वो वो तो मोदी जी ने कहा था कि गाजे बाजे के साथ ये योजना चालू रखेंगे। देखिए, आपको बता दें कि सपा सरकार काल में नौकरी कितनी दी गई थी, आपको पता है? 3 लाख नौकरियां दी गई थी, मगर आज जब मोदी जी की सरकार आई है तो 8 लाख नौकरियां देने से ज्यादा काम करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आपको क्या लगता है कि मनरेगा का नाम चेंज होने पर आपको अच्छा लग रहा है वीबी जी राम जी होने से, या बुरा लग रहा है, या सरकार ने जो किया है वो ठीक नहीं किया या ठीक किया है? देखिए, तो बहुत ही अच्छा काम है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम से यदि कोई नामकरण हो रहा है तो हमारे लिए गौरव का विषय है। इससे सभी हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित होना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, इसका उत्साह मनाना चाहिए। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो मुद्दा विहीन है। अखिलेश यादव मुद्दा विहीन है, किसी तथ्यों पे बात नहीं करते हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। उनके पास जो मुद्दा है, किसी मुद्दे पे, सही मुद्दे पे वो बात नहीं करेंगे, इधर उधर भटके रहेंगे, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी भारत माता के विरोध करेंगे, कभी वंदे मातरम का विरोध करेंगे। और सिर्फ वो विरोध करने के लिए बने हैं, इसलिए उनकी बात को उत्तर प्रदेश में कोई सीरियस नहीं ले रहा। अच्छा, आप बताइए, ये जो अभी वीबी जी राम जी इसका नाम लिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, मनरेगा इसका नाम था, यानी MNREGA, मनरेगा इसका नाम था। तो आप हमें बताइए, ये योजना जो है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए 1989 से ही योजनाएं चल रही हैं, जिसमें भूमिहीन जो मजदूर हैं या जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोजगार मिल सके और उनका जीवन यापन बेहतर हो सके, इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसका आधार जवाहर रोजगार योजना से शुरू होता है। ये 1989 से चल रहा है। उसका नाम बदला है 3-4 बार, ये 5वीं बार बदला जा रहा है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो योजना चल रही है
अगर ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है तो चाहे वो जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना हो, या फिर नरेगा हो, या मनरेगा हो, या फिर वीबी राम जी, अब क्या दिक्कत है? काम तो वही है ना। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो विफल है कि किसी का बनाया हुआ योजना भारतीय जनता पार्टी खाली उसका नाम बदलने का काम कर रही। अरे हम कहते हैं कि उन्हीं की सरकारों ने भी तो जब सरकार भारतीय जनता यानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर नाम बदले तो ठीक है, भाजपा बदल दे तो गलत है। नहीं, योजना ये कांग्रेस पार्टी ने लाई है। अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि कोई नई योजना ला करके श्रम विभाग को देते, कि एक अपना योजना बना करके नाम बदल देने से आपका योजना थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो जो है बहुत पहले गांधी जी के जमाने से चल रहा है। कहाँ गांधी जी के जमाने से? राजीव गांधी जी ने जो है उसको लागू किया था, इंदिरा गांधी जी ने उसको लागू किया था, बनाया। गांधी जी ने नहीं लागू, राजीव गांधी के पीरियड में चल रहा था कि नहीं? 1989 में इसको गांव में नरेगा के नाम से लोग जानते थे कि हम पहले जानिए, पहले जवाहर रोजगार और जवाहर ग्राम बनाए जाते थे। आपकी जानकारी, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप तो जानते होंगे, पढ़े लिखे आदमी है। 1900 सुनिए, पहले इसका नाम जो है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम योजना के नाम से था। जवाहर ग्राम बनते थे ना, तो वहाँ इस तरह की स्कीम चलाई जाती थी। कांग्रेस पार्टी ने इसको जो उन्होंने ही जो है बदला। 1999 में भी इसका नाम बदला गया, 2001 में भी बदला गया, 2005 में, 2009 में। तब आपको दिक्कत नहीं? बात तो सुनिए भैया, आप फैक्ट गलत बताने लगे दर्शकों, इसलिए इनको बताना पड़ा। नहीं, गरीबों के लिए कांग्रेस ने ये योजना बना करके लागू किया था, धरती पे उतारा था। अब आप उसका नाम बदल करके अगर सिरे लेना चाहोगे तो ये जनता नहीं माफ करेगी आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये नाम बदलने का सिलसिला तो कांग्रेस पार्टी ने भी किया था? नाम उन्होंने भी जवाहर रोजगार योजना, अगर उसका बेस देखेंगे तो वही है ना। और अब जो है मनरेगा भी नरेगा भी उन्होंने ही किया था 2005-06 में, और मनरेगा 2009 में किया। नाम तो उन्होंने भी बदला, लेकिन दिक्कत क्या है? नाम ही तो बदला, कारनामे तो नहीं बदले। यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल सही बात है, कारनामे तो नहीं बदले इन्होंने। अब भी देखिए, इन लोगों की मानसिकता बिल्कुल खराब हो गई है। ये लोग सत्य से दूर रहेंगे और हमेशा दूर रहेंगे। इन लोगों ने चाहे नरेगा हो चाहे मनरेगा हो, दोनों में भ्रष्टाचारी तो किया है। किया क्या है इन्होंने? फर्जी गरीब जो लेबर जिन्होंने मजदूरी की नहीं, जिनका कोई नाम पता नहीं है, उन लोगों का इन्होंने फर्जी भुगतान करा के अपने नेताओं के जेब में पैसे डाल दिए। आज जब मोदी जी की सरकार उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर उनका पैसा सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर करे तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार जिन्होंने आकाश पदार्थ धरती हर जगह भ्रष्टाचार किया है तो उनके पेट में दर्द तो लाजमी होना बात है। आपको क्या लगता है कि नाम बदलने से कोई फर्क पड़ेगा या काम सही होना चाहिए? नहीं, काम सही हो भी रहा है, होता रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। और बाकी इसका स्वागत करते हैं हम। अच्छा जी। ठीक है। देखिए दर्शकों, ये बात सही है कि नाम जो अगर हम कई बार देखें, ये 4 बार तो पहले नाम बदला जा चुका है। स्कीम नई कहते हैं, बिल नया आता है, लेकिन जो बेस है वो 1989 से वही चला आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को आजीविका चलाने के लिए रोजगार मिल सके, ये प्रयास होता है सरकारों का। 1989 से ये प्रयास शुरू किया गया, जिसमें तालाब बनाना, ग्रामीण सड़कें बनाना, और अगर कहीं नदी है या कोई इस तरह का है, अगर बाउंड्री बनाना कि बाढ़ इधर न आए, इस तरह के काम इस योजना के अंतर्गत कराए पहले भी जाते थे, आज भी कराए जा रहे हैं। बस इसका नाम बदल रहा है। और सभी सरकारों ने 1989 से जितनी सरकारें 2025 तक रही हैं, सभी ने समय समय पर इस योजना में, या यूं कहे कि वो नया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस वही रहता है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, मिलीजुली सरकार भी शामिल है। सभी लोगों ने इस तरह की योजनाओं को ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जारी रखा है। अब इसमें जो वीबी राम जी नाम से ये योजना आई है, इसमें 60 और 40 का रेशियो है, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार जो अनुदान होगा वो प्रदान करेगी। इसके साथ ही जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर
90 और 10% का रेशियो है, यानी 125 दिन के रोजगार की गारंटी भी है। अगर मनरेगा की बात करें तो वहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। जनता ने इस पर अपनी बात जो रखी है उसमें साफ तौर पर कुछ लोगों को लगता है कि सरकार केवल नाम बदल रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि गरीब, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हैं, उनको रोजगार मिले, और यही होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।